नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लिंडा। लिंडा हमसे ये कहती है कि वो तकरीबन ये जब हादसा हुआ था वो तकरीबन 38 साल की थी और एक दिन उसके छाती में अचानक दर्द होना शुरू हुआ और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं नीचे ही गिर गई। अचानक से ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर ये मेरे साथ चीज़ें क्या हो रही है। और उसके बाद लिंडा हमसे ये कहती है कि जब मेरी आंखें खुली या फिर मुझे जब चेतना आई तब उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में देखा। लिंडा ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से अंधेरा भरा वो दुनिया थी और वो इतनी बदतर थी, यहाँ पर वहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही थी कि मुझे सच में वहाँ पर रुकना ही नहीं हो रहा था। और बाद में लिंडा ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई एक आत्मा थी, उसने किसी काली ही आत्मा को देखा और लिंडा वहाँ पर भाग के चली गई कि आखिर वहाँ पर कौन है। और उसको आत्मा जो थी दोस्तों वहाँ पर वो उसको बुला रही थी। और बाद में लिंडा ये कहती है कि मैं भाग भाग कर वहाँ जब उस आत्मा के पास चली गई तब उस वो एक लड़के की आत्मा थी दोस्तों और लिंडा ने उसको तुरंत पहचान लिया। वो जिमी नाम का एक लड़का था और उसकी वो वहाँ पर आत्मा थी। लिंडा हमसे ये कहती है कि वो जो जिमी था वो उसका कॉलेज का वो दोस्त था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लड़का था। जैसे किसी को भी कुछ भी बोलना या फिर दूसरे की इज्जत ना करना। वो उसने इतना बुरे बुरे काम किए थे, जैसे वो हमेशा अपने घमंड में चलता था, किसी के साथ कुछ भी करे। अगर उसको किसी ने कुछ किया को उसका बुरा देखना या फिर उसको मारना पीटना। वो इतना बुरा था कि पूरे कॉलेज में वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लड़का था और फिर भी ये उसके साथ इसको अच्छा लगता था उसका स्वभाव वगैरह। और लिंडा ये कहते हैं कि उसके अपने जीवन में उसके माता पिता से के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे जिमी के। और बाद में इसी तरीके से बाद में कुछ ऐसे बात होती है ना, जैसे कुछ गुंडे लोग वगैरह होते हैं, उसके साथ उसका कुछ उठना बैठना ज़्यादा हुआ था जिमी का। और उसके बाद दोस्तों जैसे दो गटों में जैसे वो अंडरवर्ल्ड जैसे गट होते हैं वैसे दो गटों में कुछ ऐसा शूट आउट हुआ था और उसी वक्त इसको भी मार डाला था। तो उसमें उस केस में दोस्तों तकरीबन 3-4 साल पहले वो इस दुनिया से चला गया था जिमी। और लिंडा ये कहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में एक अच्छी लड़की नहीं थी, मैं भी एक बुरी लड़की थी, लेकिन मेरे कर्म उतने बुरे नहीं थे जितने जिमी के थे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बाद में मैंने अपने आप को संभाल लिया वगैरह ऐसे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं लगा था। और लिंडा बाद में ये कहती है दोस्तों कि आज जो जिमी था वो ऐसे बुरे वक्त में ऐसे बुरे जगह पर क्यों है, ऐसे उसको लगा। और बाद में जिमी ने ये कहा कि अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी का कुछ भी अच्छा नहीं चाहा, मैं हमेशा अपना ही स्वार्थ देखा और किसी का कुछ बुरा किया। न जाने मैंने कितने लड़कियों को दुख दिया होगा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा और उसकी ही सज़ा आज मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में मुझे इससे उभरने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करके ही उभरना होगा। इसलिए जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसको हमें लेकर गंभीरता से हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने कितना दुख लाएगी वो शायद हमें नहीं पता। और ये सारी जो चीज़ें लोगों को पता चलेगी तब वो 10 बार सोचेंगे अगर किसी का बुरा करते हैं तो ये जो सारे संदेश थे वो शायद जिमी को देने थे अपने दोस्त को। और जिमी ने बाद में ये कहा कि तुम यहाँ पर मत रुको, तुम्हारा जो जाने का समय है पृथ्वी पर वो आ गया है, लेकिन अपने जीवन में तभी भी तुम बुरे कर्म मत करो। तो इस तरीके से जिमी ने वहाँ पर उसको संदेश कहे। और लिंडा ये कहते हैं कि उन पल से वो कहीं ना कहीं दूर दूर होती गई और उसके बाद दोस्तों वो हमसे ये कहती है कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। और जब दोस्तों लिंडा को होश आया तब अपने आप को उसने उसी कमरे में जहाँ पर उसको हार्ट अटैक आया था उसी कमरे में पाया और वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा वीक उसको लग रहा था। और बाद में किसी तरीके से उसने इमरजेंसी को फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और उसके बाद डॉक्टर ने भी उसको चेक किया और कहा कि हाँ उसको हार्ट अटैक ये आया था। लेकिन बाद में वो थोड़ी सी रिकवर हो गई और उसकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही है और बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। तो आज की जो कहानी है, लिंडा खुद भी कहती है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम किसी का कुछ बुरा करते हैं, कोई हमें शाप देते हैं, बुरी बद्दुआ देते हैं हमारे बुरे कर्मों की वजह से, या फिर हमने उनको दुख दिया था इस वजह से। इन सारी चीज़ों को कभी कभी हम गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। आज हो सकता है कि हम किसी का कुछ बुरा करें, लेकिन इन सारी चीज़ों की पनिशमेंट या फिर इसकी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा है वो वहाँ पर हमें मिलेगी। और उस सज़ा से निकलने के लिए भी हमें बहुत बुरे पल का सामना करना पड़ेगा, जैसे जिमी ने कहा। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना दोस्तों जिससे किसी को कुछ बुरा हो, क्योंकि आज लग रहा है कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिर से हमारे ही सामने आने वाली है। इसलिए जीवन में हमारे साथ हम किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना करें जिससे किसी को दुख मिले दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।